स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। कोई भी पर्व में जो बाहर के लोग, जैसे दिल्ली नोएडा में कोई बाहर के लोग रहते थे, वो जब बिहार आते थे तो उन्हें आने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, कभी टिकट नहीं मिलता था। इसको लेकर जो है बहुत सारी जो है दिक्कत आती थी। इसको लेकर जो है अब बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब जो बस जो पहले बिहार से जाती थी नोएडा तक, अब वो पूरे दिल्ली में जाएगी और वहां के लोगों को जो है अब असुविधा नहीं होगी। अब जो है कोई भी पर्व, जैसे महा छठ पर्व है, वहां से लोगों को आने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल की सरकार थी तभी भी हमने ये बात किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में बहुत सी गाड़ियां चलती है। इसके बाद उनसे जब सवाल पूछा गया कि यहाँ पे पटना में जो है चालान पहले कटता है लेकिन जो उसका लिस्ट है वो बाद में आता है, इसको लेकर भी क्या कुछ कहती नजर आ रही है परिवहन मंत्री शीला मंडल। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस सवाल के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अब कैबिनेट से ये पास हुआ है। जो पूर्व में लोग दीपावली हो, छठ हो, होली हो, अपने यहाँ तो छठ का पर्व जो आने वाला है वो बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। अब बिहार का छठ तो पूरे देश दुनिया में नामी है। तो आने जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उन लोग को कई तरह का परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने बस की शुरुआत की, ताकि आने वाले दिनों में जो पर्व त्योहार में लोग बिहार आना चाहे तो उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो, कहीं से भी आ सकते हैं आसानी से। परमिट एक बड़ा इशू बनता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली में कोई बसें बिहार से जाके नहीं रुकती। क्या ये समस्या अभी भी है या आगे इसको दूर किया जाएगा? देखिए, परमिट का जहाँ तक आप सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय केजरीवाल जी थे तो उस समय हम लोगों ने बात किया था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गाड़ी का लोड है, इसलिए आप नोएडा तक ही जाने का ये था। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको एंट्री अंदर तक ही कराएं, इसके लिए भी हम लोग बातचीत करते हैं। आज कैमरा सभी जगह लगे हैं, जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों पे जुर्माना भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता देखी जा रही है। अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, उसका चालान इस महीने आ रहा है, इतना डिले क्यों? देखिए, वो ऐसा है कि आप जानते हैं कि सड़कों पे इतनी सारा गाड़ियां बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा तो गाड़ी भी बढ़ा है, सड़क बना है तो गाड़ी भी बढ़ गया है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि चालान देर से आता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन लगा हुआ है, मशीन में जितना कटा हुआ रहता है वो उसी हिसाब से लोड करके फिर से वो करता होगा, तो उसमें थोड़ी सी समय आ जाता है। परेशानियां ये है मैडम कि एक बार में किसी व्यक्ति के पास यदि 4 चालान आ जाते हैं, उन्हें तो परेशानी होगी ना एक साथ उतना चालान भरने में। देखिए, ऐसा नहीं होता है कोई चीज के लोग। देखिए, तुम कहावत है हमारे, तू डाल डाल तो हम पात पात। होता क्या है ना, जो लोग को कोई तरह का परेशानी रहता है तो कभी इस रोड से कभी उस रोड से बचने के लिए जो करते हैं उसमें इस तरह की परेशानी। तो सुना आपने शीला मंडल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो चालान जो कटता है वो 2-3 महीना जो बाद आता है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि मशीन जो है वो चालान काटता है, जैसे जैसे जो है लोगों का नंबर आता है वैसे वैसे उनको चालान भेजे जाते हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।